बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान दुनिया भर से फतह के सम्राट समेट रहा है। बेशक वक्त यूरोपीय यूनियन और रूस पाकिस्तान के साथ लाड कर रहे हैं, नखरे उठा रहे हैं। ये नखरे क्यों उठा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों आंखों का तारा बन गया हुआ है यूरोपीय यूनियन और रूस का, इस पर बात करेंगे। और फिर इस फतह के नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं उनमें एक नया मोड़ आने वाला है। इस पर भी बात होगी कि वो मोड़ क्या है, कैसे आएगा वो मोड़। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब मोदी सरकार और इसराइल के बाद एक और ताकत है जिसको ये जो फतह है ये हजम नहीं हो रही, और वो ताकत है ना पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, वो है पीटीआई वाले। पीटीआई वालों में भी इमरान खान, उसकी बहनें और उनके कजन जो बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो लोग। पूरी दुनिया पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों का एतराफ कर रही है। आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, लेकिन इनका बुग्स कम नहीं हो रहा। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल के ओहदे पे उनकी तरक्की हो चुकी हुई है, रैंक लग गया हुआ है, लेकिन ये जनाब पाकिस्तान की फतह को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वही जुबान बोल रहे हैं जो भारत बोल रहा है। अब जनाब हमारे आसिम मुनीर साहब वहां गए हैं अमेरिका। 14 तारीख को इन्होंने जनाब पीटीए वालों ने ऐलान कर दिया, जनाब हम जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वाशिंगटन डीसी में, उसके बाहर एहतजाज करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ। अच्छा, एहतजाज चलो ठीक है, एहतजाज करना चाहते हैं तो आप समझ रहे हैं कि जनाब पीटीए का जो रगड़ा निकला है इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके लिए, वो जो सज्जाद बरकी हैं इमरान साहब के रिश्तेदार जो हैं, उन्होंने जो कंपेन शुरू की हुई है जनाब के 14 जून को हमने एहतजाज करना है, उसके अल्फाज जरा देखिए। उन्होंने आसिम मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल कहा है। ये जो कहते हैं ना जनाब, जब ये 26 नवंबर को आए थे और वहां पे जनाब इन्होंने डीचो खाली करवाने के लिए जो कार्रवाई की गई थी, पहले पता नहीं कितने 100 सैकड़ों लाशें इन्होंने करवा दी थी, बाद में 10 लोग जो कहते मारे गए और पता नहीं कैसे मारे गए। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानी है ये जो बना के पेश करते रहे मीडिया पे, वो इनका जो बयानिया भी का नहीं। तो अब उनको जनाब वो कातिल कह रहे हैं। ये वही अल्फाज है जो बिलावल भुट्टो जरदारी मोदी के बारे में कह रहे हैं। यानी अगर हमारी तरफ से मोदी को कातिल कहा जा रहा है तो पीटीआई की तरफ से आसिम मुनीर को कातिल कहा जा रहा है। शिवाद गिल ने भी ट्वीट किया है। अच्छा, इसको मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे इमरान खान है और इमरान खान की बहनें हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो लीमा खान है उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है, लोगों ने पूछा है उनसे कि जनाब वहां एहतजाज हो रहा है तो आप उसके बारे में क्या कहती हैं। उनका जनाब वो एहतजाज तो होता है, एहतजाज हो रहा है। तो लोगों ने कहा जनाब वो आर्मी चीफ के खिलाफ कर रही है। उनका फिर क्या आर्मी चीफ के खिलाफ कर रही है, तो आप कोई जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए। खातून फरमा रही है कि जनाब ठीक है, सियासतदानों के खिलाफ भी एहतजाज होता है तो इनके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। वो कहते हैं अगर कोई जुल्म करता है तो क्या उसके खिलाफ एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये है इनकी सोच, इमरान खान और उसकी बहनों की, और चंद एक लोग हैं पीटीआई के और लोग जो हैं उनकी। इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने तो जनाब कहा कि हमने तो कोई कार नहीं दी, बैरिस्टर गौहर ने। आर्मी चीफ आज अमेरिका गए हैं, वहां पर एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दे दी है, आप उसको सपोर्ट करते नहीं, हैं? देखिए पीटीआई ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है। इन्होंने एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के हाथों जलील बहुत होना है। लोग ही नहीं आने, दूसरी तरफ वाले लोग आएंगे तो ज्यादा तादाद में आएंगे। अवलन तो ये भी हो सकता है कि इन्हें एहतजाज की इजाजत ही ना मिले। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जनाब लॉस एंजलिस में उन्होंने जो फौजी दस्ते भेजे हैं अमन के लिए, उस पर बड़ी जनाब वहां पे तनकीद हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जनाब ये आपने क्या किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ये बात की है कि जनाब ये जो 225वीं एनिवर्सरी पे जो फौजी परेड है ये भी 14 जून को हो रही है वाशिंगटन डीसी में। तो ट्रंप साहब ने ये कहा है कि जनाब जो उस दिन एहतजाज करेगा ना तो फिर उसके साथ हम बड़ी सख्ती के साथ निपटेंगे। और इस हवाले से एक और जो बात सामने आई है वो ये है कि जनाब लॉस एंजलिस के हवाले से जो बात की गई उनके साथ कि जनाब वहाँ हमले हो रहे हैं, तो जनाब कि आप जो बगावत का कानून है वो
इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में बगावत का कानून है। 9 मई को जो किया, फौज पे हमले हुए, मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन यहां उसको बड़ा इजी लिया जा रहा है। ट्रंप साहब कह रहे हैं ना, बगावत का कानून जो है उसको अमल में लाऊंगा। हो सकता है वाशिंगटन डीसी में 14 जून को एहतजाज पर वैसे ही पाबंदी लग जाए और इनका एहतजाज जो है वो भी उस पाबंदी की जद में आ जाए। बहरहाल इन्होंने जो कोशिश की है ना, उसमें जो मुझे एतराज है, जो आसम मुनीर के खिलाफ एक तो एहतजाज, जो जंग जीत के गया है फातेह के तौर पे, और जो उनकी 250वीं एनिवर्सरी है उसमें शिरकत करने के लिए गया है बंदा, उसको वहां इज्जत मिल रही है और ये उसे कातिल कह रहे हैं। ये है जनाब असल चेहरा इनका। और बजट जो पेश हुआ है, बजट के हवाले से ये जो मुझे समझ आई है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है कि जनाब अवामी बजट ये कोई नहीं है वैसे, ये सीधी सी बात है। और जो सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 7% वो बढ़ाई हैं तनख्वाहें जनाब उनकी, जो पेंशनर्स हैं, तो वो भी उनके मुंह में जीरे वाली बात है। इसमें शायद तनकीद ना होती अगर इन्होंने अरकान असम्बली की कई गुना तनख्वाहें ना बढ़ाई होती, वुज़रा की तनख्वाहें ना बढ़ाई होती। और अभी चंद दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट जो है, उनकी तनख्वाहों में 600%, 6 गुना इजाफा, 2 लाख चंद हजार से 13 लाख कुछ हजार रुपये तनख्वाह चली गई जनाब। तनकीद का मौका तो जो खुद दे रहे हैं। और जो तनख्वाहें बढ़ी है ना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की, उनका तलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से बकाया जात भी मिलेंगे उनको। कमाल है जनाब, ये है इनकी, वो कहते हैं जनाब किफायत शारी की पॉलिसी। ये किफायत शारी की पॉलिसी है, फिर तनकीद तो होनी है। हमारे लोग ये कह रहे हैं जनाब ये दूरस्थ नताइज होंगे, जो बजट पेश किया गया है, जो पॉलिसियां वगैरह बनाई गई हैं, उसके नताइज दूरस्थ होंगे, को फायदा हो जाएगा। जैसे पहले मैंने अर्ज किया था जनाब, बहुत सारी जो इनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी थी, उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ है। वो जो सारा था ना तजारती सारा, उसमें बड़ी कमी वाक़ई हुई है, उससे हो सकता है आगे जाके इसका फायदा हो जाए। और पीटीआई वालों ने क्या किरदार अदा किया जनाब इसमें? पीटीआई ने कुछ सजेशन दी हैं, कुछ तजावीज दी थी, जो पहले खर्चा लिखा था नहीं, कोई नहीं। उस दिन जिस दिन बजट पेश हो रहा है उस दिन जनाब एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए नहीं एहतजाज हो रहा है, इमरान खान के लिए जनाब। और इनके जो उमर अयूब साहब हैं, वो मैंने देखा जनाब, वो एहतजाज कर रहे हैं जनाब। वो इमरान खान ने कहा नहीं था जनाब ये लीला बना हुआ है वज़ीर आज़म जो है। और अपोजिशन लीडर जो हैं कौमी असम्बली में, उमर अयूब साहब, वो जनाब लीले की तस्वीर उठा के ना एहतजाज कर रहे हैं। और मौका भी नहीं देख रहे कि मौका कौन सा है, कार्रवाई क्या चल रही है। उस वक्त मरहूमीन के असाले सवाब के लिए दुआ हो रही थी, दुआ भी नहीं सुन रहे थे, तस्वीर लेके जनाब वो एहतजाज कर रहे थे। ये सुन लीजिए, आपको कार्रवाई में अब आपको सुना रहा हूँ वो हिस्सा कि उस वक्त क्या हो रहा था। सिले से इस कलाम का स्वाब मरहूमीन की रूह के साले स्वाब के लिए पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाना। अच्छा, उमर अयूब साहब भी नाबगैर रोजगार किस्म की शख्सियत हैं। मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म को लीला बना के जनाब तस्वीर उठाई हुई थी, तो एक ना एक्स पे किसी ने पोस्ट की हुई थी, मुझे वो याद रह गई हुई है। उन्होंने उमर अयूब साहब की तस्वीर लगाई हुई है और ऊपर कैप्शन ये दिया हुआ है कि अगर डार्विन जो है, वो उन्होंने जो इर्तिका की थ्योरी पेश की थी, अगर उन्होंने ये तस्वीर देखी होती ना, तो वो थ्योरी जो थी उनकी बदल जानी थी। उन्होंने कहना था कि इंसान पहले शुतुरमुर्ग होता था। ये हमारा ये ज़राए तफन्नन में बात कर रहा हूँ, किसी की शक्ल पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई शक्लें हैं। बहरहाल क्योंकि वो उन्होंने लेले की तस्वीर लगाई थी, उनके ख्याल में ये कोई बात अखलाकी नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कर दी। और जो इनको दिलचस्पी कोई नहीं थी, जो अलीमा खानम है, उन्होंने जो मीडिया के साथ बात की, उन्होंने बजट के हवाले से जब सवाल किया गया हमसे, तो उन्होंने क्या कहा जनाब, जी सुनिए जरा। मैं बजट के ऊपर क्या बात करूँ? आज मैडम हमारा एक ही मसला है, वो इमरान खान। वो कह रहे हमारा तो एक ही मसला है, इमरान खान। पाकिस्तान भी हमारा मसला नहीं, बजट भी हमारा मसला नहीं, हमारा मसला सिर्फ इमरान खान है। और दूसरी जो मैंने बात की है कि पाकिस्तान जो है ये यक वक्त यूरोपीय यूनियन और रूस का लाडला बना हुआ है।
ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि आपको याद होगा कि हमने राफेल तो गिराए हैं उनके, उसके अलावा मैंने अर्ज किया था, विलाग किया था मैंने कि जनाब राफेल के जरिए एक इन्होंने मिसाइल जो है वो सरगोदा एयरबेस पे इन्होंने फायर किया था। उसका नाम है स्काल्प, SCALP। ये जनाब जो यूरोपीय यूनियन है ना, या नेटो ममालिक जो हैं, उनका जनाब ये बड़ा काबिल फख्र मिसाइल था। ये ये बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका कावश, ये वाला जो मिसाइल था, ये हमने गिरा लिया, बल्कि उतार लिया। ज़ाहिर है हमारे अगर काबू आ गया, जब हम गिराने में जो कामयाब हो गए हैं, तो फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी हुई होगी। और दूसरी तरफ हमने जो बड़ा काबिल फख्र एक दफाई एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का S-400, जिसमें बड़ा गुरूर था, बड़ा मान था भारत को, उसको भी हमने नाकाम बनाया, उसको भी मुंजमद किया, राफेल भी गिराए, और ये जो स्काल्प है ये भी गिराया। ये अतारा, वो जो ना अपनी जबान में फौजी तो कहते अतारा, हमने अतारा। अतारा इसका मतलब कि सही सलामत हालत में इन्होंने वो टारगेट से हटके किसी जगह उसको नीचे लाए होंगे। तो ये बहरहाल एक टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की है। तो अब इस हवाले से वक्ता क्या बड़ा हुआ है? वक्ता बड़ा हुआ है जनाब यूरोपीय यूनियन को, ये जो यूक्रेन की जंग हो रही है, तो उसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो नेटो के छोटे छोटे ममालिक है ना, ममालिक जो रशिया के साथ लगते हैं, कि हो सकता है किसी उस मुल्क पे हमला ना कर दे रशिया जो है। और ये यूरोपीय यूनियन जो है सारी यूक्रेन के साथ खड़ी हुई है। तो ये यूरोपीय यूनियन वालों को ये मसला बन गया हुआ है कि ना, वो कह रहे हैं ये बरतानिया और फ्रांस के जो सफारतकार हैं ना, ये मिले हैं जनाब असाक डार साहब से, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपके तारक फातमी साहब गए थे रशिया में, तो उन्हें जनाब बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। वो तो वजीर खारजा भी नहीं थे, लेकिन वजीर खारजा से मुलाकात हुई, वहाँ कुछ वज़रा के साथ भी उनकी मुलाकात करवाई गई, और दिफाई पैदावार के जो वजीर थे रशिया के, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये जो आपने राफेल गिराए हैं और ये स्काल्प गिराया है, तो ये टेक्नोलॉजी प्लीज आप रशिया को ना दीजिएगा। रशिया ने जरूर पूछा होगा आपसे, क्योंकि आगे यूक्रेन की जंग अगर यूरोप तक फैलती है तो फिर राफेल भी वहां इस्तेमाल करेंगे। ये स्काल्प जो मिसाइल हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये उनको ये ना बताइएगा ये क्या टेक्नोलॉजी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो मावनत है वो तो चीन की मावनत भी हासिल है, शामिल है इसमें। तो बहरहाल वो पाकिस्तानी हुकूमत से कह रहे हैं जनाब प्लीज ये हमें कंफर्म करें कि आप जो है ये टेक्नोलॉजी के बारे में, राफेल गिराने के हवाले से और स्काल्प वगैरह गिराने के हवाले से, ये आप नहीं देंगे उनको। और दूसरी तरफ रशिया ये कह रहा है कि जनाब जो आपने S-400 हमारा दफाई डिफेंस सिस्टम जो है उसका बेड़ा गर्क की ऐसी तैसी फेरी है, तो जनाब आप ये यूरोपीय ममालिक को ना दीजिएगा, ये राज जो है ये ना खोलिएगा। वो कह रहे हैं जनाब ये राज नहीं खोलना यूरोपीय यूनियन वाले, और रूस कह रहा है जनाब ये राज नहीं खोलना। इस तरह दोनों पाकिस्तान की चापलूसी पे लगे हुए, यूरोपीय यूनियन वाले भी, खासतौर पर अमेरिका और खासतौर पर बरतानिया और फ्रांस, और दूसरी तरफ रूस जो है वो अलग चापलूसी में लगे, और बहुत सारे वादे वईद किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और पाकिस्तान ने बहरहाल ये कहा है कि जनाब ये हम एक जुम्मेदार रियासत हैं, हम आपका राज उनको नहीं देंगे, उनका राज आपको नहीं देंगे, ये हम तक ही रहेगा, और मुस्तकबिल में जरूरत पड़ी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने वैसे फ्रांस और बरतानिया को आईना भी दिखाया है। उनका जनाब FATF वाले मामले में आप लोग तो जनाब भारत के साथ खड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से मामला जो हैं, ये हमारी जो यूरोपीय मंडियां हैं उन तक रसाई जो थी ये बड़ी मुश्किल कर दी हुई थी आप लोगों ने। तो फिर बहरहाल ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान ऐसी कोई तैयारी कर रहा है कि जनाब भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करवाने के लिए, या फिर वहां जो हो रही है दहशतगर्दी की वारदातें, जो भी हुकूमत की सरपरस्ती में जो हो रहे पूरी दुनिया में, वो टारगेट किलिंग करवा रहा है। इसमें तो बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे कनाडा जो है वो एहतजाज भी कर चुका हुआ है। तो उसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये FATF में ये मामला जो है ये इंडिया पे पाबंदी लगवाने के लिए ये मामले को जो है
वो आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल गए थे सऊदी अरब के दौरे पे, तो पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जो जंगबंदी हुई है इसमें अमेरिका का भी किरदार है, और फिर जो मोहम्मद बिन सलमान है वली अहद सऊदी अरब के, उनका भी बड़ा किरदार है। उनके फोन आए थे, कोई यकीन दहानियां करवाई गई थी, इन्होंने मिन्नतां कीतियां ना। फिर ट्रंप ने उन्होंने भी कहा कि तुसी भी कहो, पाकिस्तान की गल ही नहीं सुनता से किसी की। पाकिस्तान कहते नहीं जनाब ਅਸੀਂ नहीं पिछे हटना, ਅਸੀਂ तो हम जनाब चढ़ गए हैं तो चढ़ गए हैं। उन्होंने पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिता होया। उन्होंने पूरी एयरफोर्स जी ग्राउंड हो गई है। पाकिस्तान की सरहदा तो 300 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने अपने तैयारे जो लुको दिते ने, कितने छुपा दिते ने। तो एयर डिफेंस सिस्टम असीं पहले उन्होंने तबाह करता। उन्होंने जोड़े मिसाइल ने वो नकारा कर देते हैं। असी जनाब असी क्यों जी ये मिंतरला कर खुलम खुला ओपनली कहन, लिख के गल कर। बहरहाल फिर जनाब मोहम्मद बिन सलमान बीच में पड़ गए और ट्रंप साहब बीच में पड़ गए, अमेरिका बीच में पड़ गया। और ट्रंप साहब ने तो अब उनकी जो वजारत खर्जा भी इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर मुज़ाकरात वगैरह शुरू होते हैं तो इसका सेहरा जो है ये जनाब वो कहते ट्रंप को जाता है। अब भी वो कहा, आज भी उन्होंने ये बात की है, ये वाली बात भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब इधर सेहरा ट्रंप नहीं जाता। अच्छा, अब मामला ये हो गया कि जब ये गए ना वहाँ सऊदी अरब के दौरे पे, ईद मनाने गए जब उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने कहा जनाब वो जो इंटरनेशनल सरहद है ना, वहाँ जो आप आगे चले गए हुए हैं ये राजस्थान की तरफ, तो वो जनाब आप पीछे आ जाएं। और वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आपने को 7-8 चौकियाँ जो उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। और फिर वो जो वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट की तरफ, वहाँ भी आप जो आगे चले गए हुए तो वो वापस आ जाए। तो उनका नहीं यार, वहाँ तो हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल या वो वर्किंग बाउंड्री है वो तो मुतनाज़ा इलाके है, वहाँ तो वापसी के नहीं आप ना कहें। तो हाँ, जो इंटरनेशनल सरहद है वहाँ जो है ये हम जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनको एतमाद में लेके आपकी बात मान रहे हैं, मान लेंगे तो वो जनाब हम पीछे आ जाएंगे। तो वो जनाब लेकिन मामला वही फंसे हुए थे। हमारे जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है वो बार बार मुतालबा कर रहे थे, जनाब अगर आप ये कह रहे हैं जनाब हमारी फौजें जो हैं ये वापस आ जाएं, जो आगे 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 7 किलोमीटर के जो इलाके हमने आगे जाके वहाँ तक हम पेशकदमी कर चुके हो गए, तो वो जनाब आप लिख के ये बात हमारे सामने रखें ताकि रिकॉर्ड पे रहे, दुनिया को पता चले। जनाब शिकस्त ही है ना एक तरह से। फिर वो अगर वो लिख के देते जनाब हमारे इलाके खाली करें, तो वो लिख के दे रही थे। अब जनाब पता ये चला है कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक मरतबा फिर ये पैगाम भिजवाया है कि जनाब मैंने आपसे कहा भी था तो आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं, उसी तरह जनाब बैठे हुए हैं। तो वो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वो वाला है ना जो मामला, ये वर्किंग बाउंड्री वाला, वहाँ जिन चौकियों वगैरह पे जा आगे जहाँ हम चले गए हुए हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कह ये रहे हैं कि 16 जून तक अगर कोई पेशरफ्त ना हुई ना भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे हजीमत को कबूल करने वाली, तो फिर वहाँ जो है वो पाकिस्तान के झंडे जो है ना वो लहरा दिए जाएंगे, यानी उसको पाकिस्तान का इलाका जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पे। तो लेकिन बहरहाल जो इंटरनेशनल सरहद है भावलपुर और वो राजस्थान वाली, उस हवाले से ये पता चला है कि जनाब ये इन्होंने जो हमारे साकदार साहब हैं इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया। जनाब ये सऊदी अरब वाले ये कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, मशवरा मांगा। तो उन्होंने जनाब ये बेहतरीन मौका है, ये जब यमन की और सऊदी अरब की जंग हुई थी ना तो उस वक्त पाकिस्तान से उन्होंने फौजें मांगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिला था, रेड कारपेट शाह सलमान ने खुद इस्तकबाल किया था नवाज शरीफ का, आपको याद होगा कि जनाब हमें ज़ाहिर है हमारी मदद करें, यमन वाली जंग में फौज भेजें। तो वापस आए तो यहाँ रौला डाल दिया पीटीए वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने, फिर असम्बली में करारदाद मंजूर करवा दी जनाब आपको किराए की फौज है। तो उसके बाद हमारे जो मामला थे ना तो उसके साथ सऊदी अरब के साथ वो थोड़े से उस तरह पहले जैसे मामला नहीं थे। आपको याद होगा उसके बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वहाँ पे, तो पहले जो शाह के साथ खड़े होते थे नवाज शरीफ, तो उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खिताब भी करना था नवाज शरीफ ने, लेकिन खिताब करने का मौका भी नहीं दिया गया और तस्वीर में वो पीछे खड़े हुए हैं, यानी इस हद तक तल्लुकात हमारे उनके साथ ख़राब हो गए थे। बाद में वक्त के साथ साथ तल्लुकात जो है बेहतर होना शुरू हो गए थे। फिर इमरान खान ने फिर एक दफ़ा बेड़ा कर करता इस तल्लुकात। बहरहाल नवाज शरीफ ने पता ये चला कि मशवरा दिया कि जनाब ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप उनकी जो है ना वो बात मान लें,
ये इंतजार ना करें जनाब भारत जो है, ये फिर कह रहे थे ना उनको कि जनाब वो भारत जो है तहरीरी तौर पे ये कहे हमसे जनाब आप अपनी फौजें पीछे ले जाएं तो हम ये मान लेंगे। तो उन्होंने कहा जनाब आप ऐसा है कि तुसी ना मोहम्मद बिन सलमान ते आसान चढ़ा दो, और वो कहते हैं ऑफिशियली ना बाज़ाब्ता तौर पे ये फाइल तैयार करके इनके एम्बेसी को दें, वो तस्वीरें लगाएं जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, और जब वापस आ रहे हैं वो वाली तस्वीरें, यानी पूरी मंजर कशी करके ना भारत की शिकस्त की वो उनके हैंड ओवर करें, और ये कहें कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान की वजह से हम ये कर रहे हैं, ऐसे करना कोई नहीं सी। और फिर ये तुर्की और चीन और अजरबैजान वगैरह जो है उनके साथ उनके जो सफारत खाने हैं उनको भी रिकॉर्ड दिया जाए, ना सिर्फ उनको बल्कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी को भी रिकॉर्ड दिया जाए, भिजवाया जाए, ताकि वो ऑफिशियली जो इस रिकॉर्ड को इस्तेमाल कर सके, ताकि मोदी साहब के दावों की असल तस्वीर दुनिया के सामने आए और भारत की मजीद जागनसाई हो। और ये भी पता चला है कि जनाब सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को खुसूसी तौर पर खत भी लिखेंगे, जिसमें ऑफिशियली जिसमें ये मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे फौजें वापस लेने की बात और फिर अमन के हवाले से उनकी खिदमात जो है उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इस तरह की कोई प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, ज़राइक में बात कर रहा हूँ, कि जनाब इस पे अमल दरामद जो है उसका आगाज कर दिया गया है। अब जब बिलावल भुट्टो के पास फाइल जाएगी और जब बोलेंगे तो पता चल जाएगा पूरी दुनिया को जनाब क्या हुआ है और क्या होता रहा है। और जहां तक रूस और यूरोपीय यूनियन वाला जो मामला मैंने आपके सामने रखा है, तो भाई साहब रशिया जो है वो हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है। हमने जो आर्मीनिया और अजरबैजान वाला इशू है, काराबाख वाला जो मामला है, काराबाख के द्वारा अजरबैजान ने जो कब्जा किया है, तो रूस जो है वो आर्मीनिया की तरफ था, वो नहीं मान रहा था उसको। तो अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब जो काराबाख है ये अजरबैजान का हिस्सा है और हम इसको अजरबैजान का हिस्सा ही तस्लीम करते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।